पिछले कुछ दिनों से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल पाकिस्तान को चौंका दिया है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता पर भी सवाल खड़े किए हैं। ये ऑपरेशन 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, जिनमें ज़्यादातर हिंदू पर्यटक थे। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया, जबकि पाकिस्तान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। बीती रात 7-8 मई 2025 दोनों देशों के बीच ड्रोन और मिसाइल हमलों की तीव्र गतिविधियां देखी गईं, जिसने स्थिति को और जटिल कर दिया। आइए विस्तार से जानते हैं कि बीती रात क्या क्या हुआ। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत 7 मई की सुबह भारत द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पॉक में आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमलों के साथ हुई। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इसे आतंकवाद के खिलाफ सटीक और गैर उत्तेजक कार्रवाई बताया। इन हमलों में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें पाकिस्तान के बहवालपुर और मुरिद के जैसे क्षेत्र शामिल थे। पाकिस्तान के अनुसार इन हमलों में 31 नागरिक मारे गए, जबकि भारत का दावा है कि यह कार्रवाई केवल आतंकी बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए थी। पाकिस्तान का जवाबी हमला पाकिस्तान ने भारत के इस हमले को आक्रामक और संप्रभुता का उल्लंघन करार देते हुए तत्काल जवाबी कार्रवाई की। 7-8 मई की रात पाकिस्तान ने भारत के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में ड्रोन और मिसाइल हमले किए। इन हमलों का निशाना जम्मू, पठानकोट, उधमपुर, श्रीनगर, अमृतसर और राजस्थान के कुछ सैन्य ठिकाने थे। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि उन्होंने 40-50 भारतीय सैनिकों को मार गिराया और कई ड्रोन्स को नष्ट किया। हालांकि भारत ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि उसकी इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया। भारत का रक्षा तंत्र भारत की वायु रक्षा प्रणाली ने बीती रात असाधारण प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में 2 पाकिस्तानी ड्रोन्स को मार गिराया गया। इसके अलावा अवंतीपुरा, भटिंडा, चंडीगढ़ और भुज जैसे क्षेत्रों में भी पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइलों को नष्ट किया गया। भारतीय सेना ने बताया कि इन हमलों में कोई जनहानि या बुनियादी ढांचे को नुकसान नहीं हुआ। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा, पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइलों को जम्मू, पठानकोट और उधमपुर में नाकाम किया गया। भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। पाकिस्तान का दावा। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दावा किया कि उन्होंने 25 भारतीय ड्रोन्स को मार गिराया, जिनमें से ज़्यादातर इजरायल निर्मित हरॉब ड्रोन्स थे। इन ड्रोन्स ने कराची, लाहौर, रावलपिंडी और बहावलपुर जैसे शहरों को निशाना बनाया था। पाकिस्तान ने भारत पर नागरिक क्षेत्रों पर हमला करने का आरोप लगाया और कहा कि इन हमलों में 2 नागरिक मारे गए और 4 सैनिक घायल हुए। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और पाकिस्तान के नेताओं से बात कर तनाव कम करने की मांग की। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस स्थिति को खतरनाक करार देते हुए दोनों देशों से बातचीत का रास्ता अपनाने को कहा। भारत में सुरक्षा उपाय। भारत ने इस तनाव के बीच कई सावधानियां बरतीं। दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में हाई अलर्ट जारी किया गया। जम्मू में हवाई हमले की चेतावनी सायरन बजाए गए और कई हवाई अड्डों पर उड़ानें रद्द कर दी गईं। स्कूलों को बंद कर दिया गया और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई। निष्कर्ष। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की घटनाओं ने भारत पाकिस्तान संबंधों को एक नाजुक मोड़ पर ला खड़ा किया है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया, जबकि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई के जरिए अपनी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की। दोनों देशों के बीच ड्रोन युद्ध ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नज़र अब इस बात पर है कि क्या ये तनाव युद्ध में बदलेगा या कूटनीति के जरिए शांति स्थापित होगी।